देखिए, विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग कहाँ बन रही है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केशकाल वन क्षेत्र। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पहली 6 लेन सुरंग बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। और बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल वन क्षेत्र में दोस्तों पहाड़ियों को काट कर यह सुरंग बनाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि नेशनल हाईवे है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह कॉरिडोर 124 किलोमीटर गुजरेगा और यह 3 हिस्से में बन रहा है। ओके, और इसमें उदयंती अभ्यारण्य वन क्षेत्र में दोस्तों है ना वन्य जीवों के लिए ना 27 पशुओं के जो है निकासी मार्ग व बंदरों के लिए 17 जो है छतरियां भी बनाई जा रही है। ओके, याद रखिएगा कि रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित इस एक्सप्रेसवे के तहत छत्तीसगढ़ के 124 किलोमीटर, उड़ीसा के 262 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के 100 किलोमीटर सड़क का जो है निर्माण होना है। और विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के जो है 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत NH 130 CD पर 43 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले दोस्तों झांकी सरगी खंड का जो है विकास किया जाएगा। ओके, देखिए PM श्री स्कूल योजना के तहत राज्य के कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 211। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि 2022 में है ना प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 14,500 स्कूलों को PM श्री योजना के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की थी और इसके तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को PM श्री स्कूल बनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है 190 प्राइमरी स्कूल शामिल है और वहीं 30 जिलों में दोस्तों योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोधघाट जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित होगा? ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। ओके, चलिए डिटेल से देखिए। याद रखिएगा कि 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा और इंद्रावती नदी पर दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1989 में पावर प्रोजेक्ट के रूप में इसकी जो है आधारशिला रखी थी और इसकी जो अनुमानित लागत है 22,655 करोड़ रुपए है और इससे 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होंगी। ओके, और इस परियोजना से आपका 3 जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा को लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना 40 वर्षों से लंबित बोधघाट परियोजना जिसे पूर्व में हाइड्रल प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया था और इसे पूर्व राज्य सरकार ने दोस्तों सिंचाई परियोजना के रूप में ना परिवर्तित कर दिया है। ओके, और संभवतः याद रखना है ना, और वही है याद क्या रखना है, ये किस जिले में है, किस जिले को लाभ होगा, इसको याद रखना है। अब यही है कि संभवतः जो ये जल विद्युत परियोजना अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच नहीं फंसेंगी। ठीक है, दोनों जगह कमल है तो। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक क्षेत्र में 2 निजी संग्रहालय है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मल्हार। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि मल्हार में है ना, जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 2 निजी संग्रहालय है और यहाँ पर आपको लौह पत्र है ना, लौह पात्र आपको देखने को मिलेगा, ताम्रपत्र, प्राचीन काल सिक्के, शिलालेख, मूर्तियाँ है ना, सिक्का, पांडुलिपि, ये सभी का संग्रह यहाँ पर किया गया है। और इस संग्रहालय का जो निर्माण है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता रघुनंदन प्रसाद पांडे ने करवाया था। ठीक है, एक का, और एक जो है और संग्रहालय है इसका जो है ठाकुर गुलाब सिंह ने है ना निर्माण करवाया था। ठीक है, ठाकुर गुलाब सिंह द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, एक, और एक रघुनंदन प्रसाद पांडे। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, दुर्ग जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जगपालपुर। ओके, याद रखिएगा कि दुर्ग जिला का जो है प्राचीन नाम जगपालपुर था और इसका जो है नवनिर्माण कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो है सामंत जगपाल ने करवाया था, याद रखना है। और कालांतर में जगपालपुर का नाम दुर्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर शिव दुर्ग नामक एक किला था। ठीक है, और कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का जो है ये सामंत था, कौन? जगपाल। ओके, याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका नाम जगतपाल है और कहीं कहीं है ना जगपाल देव भी है। ठीक है, तो ये राजा नहीं है, ये सामंत था उनका। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय का, याद रखना है। और कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों जगपाल ने है ना समहरगढ़, इसका जो वर्तमान नाम है सारंगढ़ है, भ्रमरवद्र है ना, तो ये इनका जो वर्तमान नाम बस्तर के आसपास का एरिया, और कांतार कुसुमभोग
कांदा डोंगर, बिंद्रा नवागढ़ तहसील के ग्राम, और इन परगनों को दोस्तों कलचुरी राजा के जो है अधीन कर दिया था, अधीनस्थ कर दिया था, वही अधीन कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जगपालपुर दुर्ग जिले का ये प्राचीन नाम है ना। ये न्यूज़पेपर के आधार पर है दोस्तों, थोड़ा सा बुक मैं सर्च किया था। ठीक है, तो उसमें जगत पाल देव है और ये न्यूज़ में ये जगपाल देव। ठीक है, देखिए WPL के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 खिलाड़ियों का। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL के दूसरे सीजन के लिए 165 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी दुर्गेश नंदनी साहू और मनप्रीत कौर का नाम शामिल है। और यही है कि दुर्गेश नंदनी साहू का जो नाम है गेंदबाजों की लिस्ट में और मनप्रीत कौर का जो नाम है ऑलराउंडर की जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2 खिलाड़ियों का नाम आपको रखना है याद। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन है छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जाता है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो इंद्रावती भवन, नया रायपुर। ओके, बाकी ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि है ना, भारत का जो है आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आर्थिक मामलों का जो विभाग है इस सर्वेक्षण को है ना तैयार किया जाता है सेंटर का, और इसे हर साल संसद में पेश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखने की इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की जो है सलाह से तैयार किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और है ना राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, ओके, दोनों को। देखिए लैंगिक असमानता दूर करने भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नई चेतना जेंडर अभियान 2.0। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लैंगिक असमानता दूर करने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है। और राज्य स्तरीय आजीविका मिशन मतलब बिहान द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से नवा रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। लिंग आधारित दोस्तों भेदभाव, घरेलू हिंसा इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 है ना प्रारंभ किया गया है। ओके, तो ये याद रखना है अभियान का नाम। देखिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अशोक जुनेजा। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि है ना प्रदेश के जो है मुख्य सचिव कौन है? श्री अमिताभ जैन है, और महानिदेशक DIG कौन है? अशोक जुनेजा। और छत्तीसगढ़ राज्यपाल के पता ही दोस्तों है ना, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी है, और छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? गिरधारी नायक। और यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो जॉब जकारिया। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित हाना धारण पोठ नहीं है त गिरवाह का करही, इसका अभिप्राय किससे है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्य करवाने वाले प्रमुख व्यक्ति से। ओके, तो यही है। तो यही है कि इस जो मुहावरा है हाना है, इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई कमज़ोर खूंटे में दोस्तों रस्सी से गाय को बांध दे और गाय जो है उस रस्सी को झटक कर भाग जाए तो इसमें रस्सी का कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, दोष किसका होता है? खूंटे का होता है। ओके, और यही है कि इसका देखिए अगर किसी कार्य के लिए दोस्तों मालिक जो है लेट लतीफ़ी करता है, आलसी करता है, तो इसमें जो है दूसरे व्यक्ति क्या ही कर सकता है। ओके, और ये छत्तीसगढ़ी में घलो हवय एवला देखा, यदि कोनो कमजोर खूटा में गेरवा ले गरवा ला बांध दिही त गरवा के जोर से झटकारे ले गेरवा ह नहीं टूटे, खूटा ही उखन जाथे। त गरवा के भागे ले दोस्तों गेरवा के एमा कोनो दोष नहीं है ना। और कोनो काम बर मालिके ह ढेरियाही करही, आलसीपना ही करही त दूसर मन ह का कर सकथे। और वही है कि कोनो काम बर प्रमुख व्यक्ति के ढेरियाई करे ला देख के दोस्तों एक कहावत ला कहे गए है ना। तो गरवा मतलब गाय, ठीक है, गिरवा मतलब गाय को बांधने वाला रस्सी। ओके, देखिए श्री विष्णुदेव साय ने किस तिथि को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 13 दिसंबर। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि 13 दिसंबर को श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और इसके साथ ही भाजपा विधायक अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है,
याद रखना है। और वही है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने पद और गोपनीयता की जो है शपथ दिलाई। ओके, चलिए। और श्री विष्णुदेव साय प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। ओके, देखिए, सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन थीम पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और उच्च शिक्षा विभाग ने ग्राम संपर्क अभियान के तहत सुरक्षित पारा सुरक्षित लइका मन थीम पर रविशंकर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा की प्रथम कैबिनेट बैठक कब हुई? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 14 दिसंबर। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि 14 दिसंबर 2023 को दोस्तों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन पर रायपुर में प्रथम कैबिनेट की जो है बैठक हुई है। और वही है कि दोनों जो है उप मुख्यमंत्री थे। ओके, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित कितने लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 18 लाख। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धनराशि का आवंटन किया जाएगा और 2 वर्ष के अंदर राज्य के प्रत्येक घर में, है ना, देखिए, पीने का जो है पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5,500 रुपये। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रदेश में जो है तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु 5,500 रुपये, है ना, प्रति मानक बोरा से खरीदी की जाएगी। और वहीं वर्तमान संग्रहण अवधि में दोस्तों 15 दिनों की जो है बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके अलावा संग्राहकों को 4,500 रुपये तक का जो है बोनस, चरण पादुका व अन्य सुविधाएं भी पुनः प्रदान की जाएगी। ओके, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 10,000 रुपये। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि राज्य में जो है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत देखिए, भूमिहीन खेतीहार मजदूर को हर साल 10,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि माँ शांता देवी की जो है गुफा ये आपका धमतरी जिला के सिहावा में स्थित है। और माँ शांता जी दोस्तों भगवान श्री राम जी की जो है बहन थी, याद रखिएगा, बहन। ओके, जिनका जो विवाह है श्रृंगी ऋषि से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और सिहावा के समीप ही दोस्तों श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, याद रखना है कि वहीं पर जो है माँ शांता का गुफा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो श्रृंगी ऋषि का जो है मतलब क्या संबंध थे उनका, तो ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि माँ शांता देवी गुफा किस जिले में है? आपका धमतरी में। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान विक्रेता वाले किसानों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, है ना, किसानों की संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, याद रखिएगा, 15,71,414। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15,71,414 था। और वहीं दोस्तों इस वर्ष 80,37,011 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। ओके, और वहीं याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 18,38,593 था। और वहीं इस वर्ष याद रखिएगा कि 83,94,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। ओके, बाकी याद देखिए ये टेबल है ना, इसको आप रेट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए राज्य में कुष्ठ रोग का प्रिलिसेंस दर प्रति 10,000 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत है? देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना 1.99%। ठीक है, चलिए ध्यान दिएगा इसके संबंध में। देखिएगा कि प्रदेश को दोस्तों कुष्ठ रोग से मुक्त करने हेतु कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू किया जाएगा।
और राज्य में कुष्ठ रोग का जो है प्रिलिसेंस दर प्रतिशत है ना, याद रखिएगा 10,000 की जनसंख्या में 1.99% है, जो कि देश में सर्वाधिक है। और भारत में मौजूद कुष्ठ रोगियों में है ना 20 से 22% जो हिस्सेदारी है वो छत्तीसगढ़ की है। और सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगियों की संख्या जो है महासमुंद, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार व बस्तर में है। ठीक है, तो इतना कुछ इसके संबंध में याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्री राम विचार नेताम को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 17 दिसंबर को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य श्री राम विचार नेताम को विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, ठीक है, मतलब प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। और श्री राम विचार नेताम जी ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है। इस प्रकार दोस्तों वह छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रोटेम स्पीकर पद की जो है शपथ लेने वाले प्रथम प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। ओके, याद रखिएगा। और ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव कौन है? श्री दिनेश शर्मा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राज्य के किस किसान को लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कुंवर सिंह मधुकर। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। याद रखना है कि कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे विकासखंड पामगढ़ के ग्राम बारगांव के कृषक कुंवर सिंह मधुकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें साग सब्जी की दोस्तों उन्नत कृषि कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। और आपको याद होगा दोस्तों कि देश का जो है सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 किसे मिला है? तो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जो कि कोंडागांव जिले से है, याद रखिएगा। और वह छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे किसान है दोस्तों जो है ना हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ये 4 महीना पहले पुराना जो है खबर था, पुराने जो है ना करंट अफेयर था, अब तक तो ये खरीद चुके होंगे। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 16 दिसंबर। ओके, तो ये 5 राज्यों में शुरू किया गया है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर को राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया, ठीक है, वर्चुअल तरीका से। और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है IEC मोबाइल वैन के जरिए किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है 5 राज्यों में शुरू किया गया है। ओके, चलिए, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। देखिए, राज्य में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 267वीं। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हैं। तो राज्य में दोस्तों संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 267वीं जयंती मनाई गई है। और इस अवसर पर मुंगेली जिला स्थित अमर टापू धाम पर मेला का आयोजन किया गया। ओके, और इस मेला का जो संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और अमर टापू धाम मोतीमपुर में दोस्तों सन 1996 से प्रति वर्ष गुरु घासीदास जी की जयंती पर है ना गुरु पर्व का मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मुंगेली जिला से विधायक कौन है? श्री, याद रखना है, पुन्नूलाल मोहले। ओके, तो ये याद रखना है, अमर टापू धाम किस जिले में है आपका? तो मुंगेली जिला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, गुरु घासीदास जी ने सर्वप्रथम कहाँ पर जैत खाम गड़ाया था? तो ये भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज गुरु घासीदास जी स्पेशल है। तो जैत खाम मानव समता का प्रतीक है, याद रखिएगा जैत खाम। और लगभग 200 वर्ष पूर्व गुरु घासीदास जी ने बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित दुलहरा तालाब के संगम घाट पर सर्वप्रथम जैत खाम गड़ाया था, याद रखिएगा। और गुरु घासीदास जी ने रायपुर जिले के दोस्तों भंडारपुरी में भी है ना जोड़ा जैत खाम गड़ाया था। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित चिड़ई पदर गांव यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा, इसको चिड़ई पदर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि गुरु घासीदास जी ने वर्ष 1806 में बस्तर विकास खंड के चिड़ई पदर गांव में पहली बार रावटी मतलब धर्म सभा की थी।
और यहाँ सतनाम पंथ के चौथे गुरु अगमदास का ससुराल भी है। याद रखना कि अहिंसा का प्रचार करते हुए गुरु घासीदास जी ने दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा गए और उसके निवेदन पर पुजारियों ने दोस्तों देवी के सामने बलि प्रथा बंद की थी। ठीक है, बलि देने की जो प्रथा है बंद की थी। ठीक है, याद रखने, और उनका जो आदेश का जो है अनुसरण आज भी यहाँ पर किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित अमृत कुंड, चरण कुंड यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बलौदा बाजार। ओके, ये पिक जो है चेंज नहीं हो पाया है, माफ़ करिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भंडारपुरी धाम, पहला तो भंडारपुरी धाम याद रखने की रायपुर जिला में है। ओके, और यहाँ गुरु घासीदास परिवार का जो है महल व भव्य मंदिर है। और यहाँ गुरु घासीदास जी के पुत्र गुरु बालक दास की स्मृति में हर साल मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं चेटवापुरी धाम याद रखने की ये बेमेतरा जिला में स्थित है और यहाँ गुरु अमरदास की जो है समाधि स्थित है। ओके, और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के जो है कसडोल विकासखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में 18 दिसंबर को दोस्तों गुरु घासीदास की, ठीक है, गुरु घासीदास जी की जो है 267वीं जयंती मनाई गई है। और यहाँ मुख्य दर्शनीय बाबा के जो मंदिर के अलावा देखिए अमृत कुंड, चरण कुंड, छाता पहाड़ ये महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण सबसे ये है कि यहाँ जैत खाम भी है। ठीक है, और यहाँ बने जैत खाम की जो ऊंचाई है कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है ना 236 फीट है, जबकि जैत खाम की जो ऊंचाई है 243 फीट है। याद रखना 243 फीट। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है 200 फीट है। ओके, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। ओके, इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन को ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 12,992 करोड़। ओके, चलिए देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। याद रखिएगा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र में अपनी सरकार का पहला और वित्तीय वर्ष का दोस्तों दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। और याद रखना है कि यह अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ रुपए का है और ये राज्य के दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। याद रखना है कि इस बजट में सरकार ने पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए और महतारी वंदन योजना के पहले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए याद रखिएगा। और 1,123 करोड़ 5 हॉर्स पावर तक के जो है कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली के लिए और 250 करोड़ बेरोजगारी भत्ता के लिए और वहीं 40 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा, है ना, याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का विमोचन किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है श्री विष्णुदेव साय। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा पुनः संपादित व संयोजित श्री कृष्ण, याद रखना है, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणता रहे, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 से 23 में जेल में हस्तलिखित श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र निकाला था। और वही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र ने श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र को किताब के रूप में संकलित कर संयोजित किया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया है। ओके, देखिए, किरण सिंह देव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से विधायक हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा के। और वही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को दोस्तों इस पद पर जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भाजपा की। और वह पहली बार दोस्तों चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए हैं, याद रखना है ना। और इससे पहले इस जिम्मेदारी का जो संचालन है कौन कर रहे थे? तो डिप्टी सीएम अरुण साव। ओके, याद रखना है, ये याद रखना है कि ये किस क्षेत्र से विधायक हैं। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जगदलपुर के विधायक हैं श्री किरण सिंह देव। ठीक है, देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नंदूराम भांगे का निधन हो गया है, वह किस जिले से थे? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है बिलासपुर। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि बिलासपुर जिले के चक्रभाठा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नंदूराम भांगे जी का निधन हो गया है।
और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों उनके निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों, किशोरावस्था उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और 3 महीने तक जेल में रहे और गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ओके, देखिए दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग किस जिले में है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग बस्तर के चित्रकूट में है। तो ये मानव निर्मित भी है ना, कहाँ पर है? आपका बस्तर में है। और वहीं दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग भी बस्तर में ही है, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है 5 मिमी तक होती है और यह आयुर्वेद में शिवलिंगी के नाम से विख्यात है और इसे कीमती औषधि माना जाता है और इसे गांव वाले बिलई पोटी के नाम से जानते पहचानते हैं। याद रखने की छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो है ना, और 1000 साल पुराना जो शिवलिंग है चित्रकूट के धूमर मुंडा पारा में है। इसकी लंबाई लगभग 8 फीट और ऊंचाई जो है ना 5 फीट है। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। किस जिले में है आपका? तो बस्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने एकड़ धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 21। ओके, याद रखना 21 क्विंटल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है चालू खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 की बजाय 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। और इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको भी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख औषधि धान मेडिसिनल राइस की किस्मों में गठवन, भेजरी, आलवा, लाइचा, रेशारी, नाग केशलर, काली मुंच, महाराजी, बायशुर, ये करहनी भी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दोस्तों शरणा, स्वर्णा, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, IR 64, IR 36, HMT, आनंदा और सफरी 1010, इंदिरा 9, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जमाफूल इत्यादि किस्म के जो है धान उत्पादित किए जाते हैं। ओके, देखिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, आकांक्षी। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दिएगा दोस्तों कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विकास की संभावना वाले राज्य मानते हुए छत्तीसगढ़ को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी? आकांक्षी। देखिए राज्य में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 130 लाख। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना दोस्तों कि राज्य में दोस्तों इस वर्ष 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है और वहीं धान बेचने के लिए दोस्तों राज्य के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। और याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी चालू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए राज्य सरकार ने राज्य के 11,76,815 किसानों को कितने करोड़ रुपए बकाया बोनस राशि का वितरण किया? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 3,716 करोड़ रुपए। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों डिटेल से। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का जो है धान का जो है बकाया बोनस राशि का वितरण किया है। और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर धान बोनस का वितरण किया गया। कहाँ से किया गया है? तो रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक स्थित ग्राम है ना बेंद्री में आयोजित समारोह से धान बोनस का वितरण किया गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों कितना। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनोज कुमार पिंगुआ। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि IAS अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और वे वर्तमान में वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ये है ना। इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विजय कुमार पांडे जी। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ी फिल्म समारोह में स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2023 के आयोजकों से सौजन्य मुलाकात की
और याद रखना है कि स्वर्गीय श्री विजय कुमार पांडे को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह किसको बोलते हैं, तो विजय कुमार पांडे जी को। और इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष इस समारोह का आयोजन किया जाता है और इनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जो है ना प्रतिभा को पुरस्कृत करना है। याद रखना है कि ऐतिहासिक फिल्म छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी ऐतिहासिक फिल्म घर द्वार। ओके, याद रखना घर द्वार सन 1965 से 1971 बना और इसका जो निर्माता है कौन है, स्वर्गीय श्री विजय कुमार पांडे जी। ठीक है, ये याद रखना है इनके फिल्म का नाम। ओके, घर द्वार कब बना, तो 1965 से 1971। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म है ना, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भीष्म पितामह विजय कुमार पांडे जी। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं, इसको अपडेट करना है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 183। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 183 नगरीय निकाय हैं और इसमें 14 नगर निगम, 47 नगर पालिका, 122 नगर पंचायत। ठीक है, तो ये अपडेट है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ओके, बुक में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के कितने लाख राशन कार्डधारी परिवारों को नए साल से आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, देखेंगे है ना, 67,92,153। ठीक है, चलिए इसके संबंध में देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा कि राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों प्रदेश के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवारों को नए साल से आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल दिया जाएगा और राज्य सरकार ने दोस्तों गरीब परिवारों को अगले 5 वर्षों तक फ्री में पीडीएस का चावल देने का ऐलान किया है। 2024 के जनवरी से दिसंबर 2028 तक किसी भी राशन कार्डधारियों को चावल के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत है ना, अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्त जन, एकल निराश्रित श्रेणी के जो है राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल मिलेगा। ये याद रखने की पात्र हितग्राहियों को 5 जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक चावल का जो है वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये इतना कुछ ऐड करिएगा। ओके, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा कितने बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 4 बच्चों को। ओके, तो देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। ये है कि देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 4 वीर बच्चों को सम्मानित किया और यह सम्मान वीर बालकों को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। इसमें अमरज्योति जाहिरे जी को साहिबजादा अजीत सिंह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, छाया विश्वकर्मा जी को साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जानवी राजपूत जी को दोस्तों साहिबजादा जोरावर सिंह है ना, साहिबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं भामेश्वरी निर्मलकर को साहिबजादा फतेह सिंह वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल किसने विकसित किया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, चिप्स। ओके, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि श्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों सुशासन दिवस के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया और इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के जो है क्रियान्वयन पर नज़र रखेगा। वर्तमान में दोस्तों 23 विभागों की 35 महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, सीजीई डिस्ट्रिक्ट, सखी वन स्टॉप सेंटर, खेलो इंडिया, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि इसमें शामिल किए गए हैं। याद रखना है कौन कौन से योजना इसके द्वारा नज़र रखेंगे। ठीक है, और यह है कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल को चिप्स की टीम ने विकसित किया है। याद रखना चिप्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो अटल मॉनिटरिंग ठीक है पोर्टल। ओके, देखिए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं।
ऑप्शन बी सही है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। 300 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए डिटेल से देखते हैं, डाटा वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो राज्य में दोस्तों 2014-15 में धान प्रोत्साहन योजना, ठीक है, धान है ना, उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल है ना प्रोत्साहन राशि दी गई है, ठीक है। और उस समय भी दी गई थी। तो अभी जो वर्तमान में जो बोनस जारी किया गया है 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जारी किया गया है, ठीक है। ये याद रखना है कि खरीफ वर्ष 2014-15 में 12,57,196 किसानों से देखिए 6,37,65,887.71 क्विंटल धान खरीदा गया, ठीक है। मीट्रिक टन में है ना, ये तो आपका क्विंटल में है, ओके। मीट्रिक टन में बात करें तो 63,76,588 ओके। तो ये मीट्रिक टन कितना है याद रखना है, ओके। और क्विंटल में कितना है ना 2014-15 में, ओके। और इसको भी देखना है कि वहीं है ना वर्ष 2015-16 में 13,23,771 किसानों से 6,01,13,769.55 क्विंटल है ना मीट्रिक टन में बात किए जाए तो देखिए है ना 60,11,376.955 है ना, ये मीट्रिक टन है। इतना जो है धान की खरीदी की गई, ठीक है। याद रखने की 2015-16 में कितना और 2014-15 में कितना, ठीक है। ये डाटा वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। देखिए हाल ही में चर्चित बूढ़ानाग झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सरगुजा में है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बूढ़ानाग झरना ये सरगुजा में है और इस झरने के पास में मैनपाट के प्रथम पूज्य देवता बूढ़ानाग स्थित है, जहाँ लोगों के आस्था का केंद्र है। वहीं याद रखने की पलटन घाट ये रामानुजगंज के अंतर्गत आता है, बलरामपुर जिला में स्थित है। और पलटन घाट कन्हार नदी के बीच दोस्तों प्राकृतिक रूप से निर्मित सफ़ेद पत्थर और काले रंग के जो है पत्थरों के बीच ये स्थित है, ठीक है, पलटन घाट। तो पलटन घाट ये बलरामपुर जिला में है और बूढ़ानाग झरना ये सरगुजा में है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए हाल ही में चर्चित कोटमसर गाँव यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर, ओके। याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित गांव कोटमसर, जहां गांव को दोस्तों कुदृष्टि से बचाने के लिए डोकरा देव और उनकी पत्नी बास्ता बुदीन को काला चश्मा अर्पित करते हैं। और इसमें दोस्तों है ना इनके सम्मान में हर तीन वर्षों के अंतराल में विशेष यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें यह 25 गाँवों के जो है देवी देवता आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में चर्चित सोगड़ा आश्रम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना ये जसपुर में है, ओके। ये अगला प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के सीएम हाउस में नहीं रहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पहले, ओके। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के सीएम हाउस में नहीं रहेंगे और वे नवा रायपुर में बने मुख्यमंत्री निवास में दोस्तों शिफ्ट होंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल इसी बंगले में रहे। राज्य बनने के बाद दोस्तों पहली बार मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों नया बंगला तैयार किया गया है और ये बेहद हाईटेक है। ये बंगला 8 एकड़ में फैला हुआ है और 65 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ठीक है। इतना कुछ ऐड कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए राज्य में शक्तिपीठ परियोजना के तहत कितने शक्तिपीठों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 5, ओके। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध देवी मंदिरों को विकसित करने के लिए शक्तिपीठ परियोजना लेकर आई है और इसके तहत माँ बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, महामाया मंदिर, चंद्रहासिनी और कूदरगढ़ी माता मंदिर है ना, इसको है ना इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। और प्रदेश की अपनी टूरिज्म पॉलिसी है जो 2020 में आई थी और कूदरगढ़ी माता ये आपका सूरजपुर जिला में है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ पर है ना बागेश्वरी का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, 1500 फीट की ऊंचाई पर है ये। चंद्रहासिनी माता मंदिर ये ध्यान दीजिएगा ये शक्ति में है, ठीक है, रायगढ़ जिला से अलग होकर, पहले रायगढ़ जिला में था, अब ये शक्ति में है, ठीक है। महानदी के तट पर है दोस्तों ये माता जी का मंदिर, ठीक है, चंद्रहासिनी माता का, और ये राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है।
वहीं महामाया मंदिर बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर में स्थित है। ठीक है, और महामाया मंदिर का जो निर्माण है 11वीं सदी में राजा रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। ओके, तो इतना कुछ है ऐड करना है। और ये भी है बमलेश्वरी। ठीक है, बमलेश्वरी माता जी का मंदिर ये डोंगरगढ़ में है, याद रखना है, और दुर्गा के जो है शक्तिपीठों में से एक है। और माँ बमलेश्वरी जी का जो निर्माण है याद रखना है 2200 साल पहले करवाया गया था। और दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा में है, याद रखने की माँ दंतेश्वरी मंदिर को देश का जो है 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। और इसका निर्माण आपको पता ही है कि 850 साल पहले ना राजा अन्नमदेव, यहाँ पर आमदेव हो गए, राजा अन्नमदेव ने करवाया था। ठीक है, वही है, ये याद रखना है कि शक्तिपीठ परियोजना में 5 शक्तिपीठों को शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये सब है ना ऐड कर लीजिएगा, न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बाबा धाम है ना कोशम नारा यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों, रायगढ़। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित लिखा पत्थर यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर डी है, कांकेर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर के जो है कोरर अंतर्गत ग्राम भोड़िया, जो कि तोतापारा भी बोलते हैं इसको, यहाँ के पहाड़ी में विशालकाय पत्थर पर दोस्तों आदि मानव द्वारा चित्रित शैल चित्र है। और इस स्थल को दोस्तों ग्रामीण जो है लीखा पत्थर कहते हैं। क्या? लीखा पत्थर। और वही है कि सांप के जो है फन आकृति के विशाल पत्थर पर बना यह शैल चित्र भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वर्णित तत्ववाद सा लगता है। ठीक है, कौन सा वाद? तत्ववाद। ओके, और यह शैल चित्र लगभग 3 से 4 फीट लंबा है ना, गिरवा रंग से निर्मित है। और इस शैल चित्र को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में चिकारा कहते हैं। ठीक है, चिकारा है ना, तो यही है, इसको है ना पूरा ऐड कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लाइफ टाइम याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग किसे सौंपा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्री बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, तो विभागों का बंटवारा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए कि छत्तीसगढ़ है ना मंत्रिपरिषद के मध्य है ना विभागों का जो है बंटवारा हो चुका है। देखेंगे कि इनको कौन सा विभाग मिला है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को याद रखना, ये इनके अंडर है ना सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क है ना, जो DPRCG है वो भी इसके अंतर्गत, वाणिज्यिक कर, आबकारी इसके अंतर्गत, परिवहन एवं अन्य विभाग इसी के अंतर्गत, और जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री के अंडर। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा इसको। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, इनको देखिए लोक निर्माण है ना, लोक निर्माण विभाग PWD, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन विभाग इनको सौंपा गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री है ना, वही देखिए विजय शर्मा जी को गृह एवं जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इनको सौंपा गया। ठीक है, आने वाले समय में मैं इसका जो है ट्रिक लाऊंगा। और जो 9 मंत्रिमंडल बने हैं, ठीक है 9, यही है जो 9 मंत्रिमंडल बने हुए हैं और जो 19 विधायक है, इसका ट्रिक वाला वीडियो कुछ ही क्षण में आएगा। ठीक है, उसको कंप्लीट देखना है ना, उसको भी। चलिए, आप लोग का जो भरपूर प्यार मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है, देखिए श्री है ना बृजमोहन अग्रवाल, तो वही है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग इनको मिला है। वहीं श्री राम विचार नेताम जी को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग है ना, अल्पसंख्यक विकास है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, इनको मिला है राम विचार नेताम जी को। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। ओके, तो ये, और श्री दयालदास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण इनको मिला है। ठीक है, श्री दयालदास बघेल जी को। वहीं श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग इनको मिला है। और श्री लखनलाल देवांगन जी को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। ठीक है, इतना कुछ ऐड करिएगा, याद रखना है। ठीक है, और इसको भी ऐड करना है। देखेंगे कि श्री है ना श्याम बिहारी जायसवाल जी को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये और चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग मिला है।
और श्री ओपी चौधरी जी को वित्त और वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक, ठीक है, योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग इनको मिला है। और देखिए कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को, महिला है एकमात्र, ठीक है। और देखिए महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मिला है इनको। और श्री टंकराम वर्मा जी को खेलकूद, है ना, खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मिला है, ठीक है। देखिए किस जिले में प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को देखिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है नारायणपुर। ओके, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिला मुख्यालय में रामकृष्ण मिशन प्रबंधन ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल मैदान तैयार किया है। और फीफा के मानकों के अनुसार स्टैंडर्ड से बना है ये फुटबॉल मैदान, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है। और टर्फ ग्राउंड कृत्रिम घास का मैदान होता है दोस्तों, जो रबड़, प्लास्टिक और सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। तो इतना कुछ ऐड करिएगा। ओके, चलिए।